नमस्कार, जय माई की। सिंह राशि के वार्षिक राशिफल 2023 के साथ मैं हूं हनुमान मिश्र, आपका अपना ज्योतिषी वांग शास्त्री। तो चलिए शुरू करते हैं लियो हॉरोस्कोप 2023 इन हिंदी का सिलसिला। और सबसे पहले चर्चा लियो हेल्थ हॉरोस्कोप 2023 की, यानी कि आपके स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य के मामले में इस साल आपको मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं। विशेषकर शनि का गोचर आपकी शारीरिक स्फूर्ति को थोड़ा सा कम कर सकता है। आप बीच बीच में खुद को थका हुआ महसूस कर सकते हैं। जननेंद्रिय या फिर मुख से संबंधित कोई समस्या भी बीच बीच में आ सकती है। हालांकि 22 अप्रैल 2023 के बाद बृहस्पति के अनुकूल गोचर के चलते आप काफी हद तक स्फूर्तिवान और स्वस्थ रह सकते हैं, लेकिन फिर भी उचित आहार विहार व व्यायाम आदि जरूरी रहेगा। आइए बात कर लेते हैं लियो फैमिली हॉरोस्कोप 2023 की, यानी कि आपके पारिवारिक मामलों की। फैमिली मैटर्स में इस वर्ष आपको सामान्य तौर पर संतोषप्रद परिणाम देखने को मिल सकते हैं। 22 अप्रैल तक बृहस्पति का गोचर आपकी कुंडली के सेकंड और फोर्थ दोनों हाउसेस को देखेगा। फलस्वरूप घर परिवार और गृहस्थी में सब कुछ ठीक रहने की उम्मीद है। हालांकि सैटर्न का ट्रांजिट घर गृहस्थी में कुछ विसंगतियां देने की कोशिश भी करेगा, लेकिन जुपिटर उन्हें रोकेगा। 22 अप्रैल के बाद आप और बेहतर समझदारी दिखाते हुए सब कुछ संतुलित बनाए रखने में सफल रह सकते हैं। आइए बात कर लेते हैं लियो एजुकेशन हॉरोस्कोप 2023 की, यानी कि आपकी पढ़ाई लिखाई व शिक्षा से जुड़े मामलों की। स्टडी या एजुकेशन से रिलेटेड मैटर्स में जुपिटर का ट्रांजिट काफी हद तक सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है। 22 अप्रैल तक जुपिटर 8th हाउस में है, जो शोध के विद्यार्थियों और विदेश में पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को अच्छे परिणाम देंगे। वहीं 22 अप्रैल के बाद सभी विद्यार्थियों को उनकी मेहनत के अनुरूप अच्छे परिणाम मिलने की अच्छी उम्मीदें हैं। आइए बात कर लेते हैं लियो करियर एंड जॉब हॉरोस्कोप 2023 की, यानी कि आपकी नौकरी की। आपकी कुंडली के छठे भाव का स्वामी अपनी ही राशि में है, यह एक अच्छी बात है, लेकिन शनि का 7वें भाव में होना कामों के प्रेशर को बढ़ा सकता है। यानी आप अपने काम या फिर ऑफिस के माहौल को लेकर कुछ हद तक एक्स्ट्रा प्रेशर फील कर सकते हैं। हालांकि जुपिटर के ट्रांजिट की पॉजिटिविटी इंक्रीमेंट आदि में मददगार हो सकती है। कहने का मतलब यह कि काम का प्रेशर तो रहेगा, लेकिन जॉब में कोई दिक्कत नहीं आने की उम्मीद है। आइए अब यह जान लिया जाए कि साल 2023 सिंह राशि वाले लोगों के व्यापार व्यवसाय के लिए कैसा रहने वाला है, यानी कि बात लियो बिजनेस हॉरोस्कोप 2023 की। व्यापार व्यवसाय के मामले में इस वर्ष संतोषप्रद परिणाम मिल सकते हैं। शनि के प्रथम भाव पर प्रभाव के चलते आपके भीतर थोड़ा सा आलस्य का ग्राफ बढ़ सकता है। ऐसे में खुद को जागरूक बनाएं, चैतन्य बनाएं, यही जरूरत है। ऐसा करने की स्थिति में आप काम धंधा आपका भले ही धीमा चले, लेकिन आप उसे सही दिशा देने में कामयाब रहेंगे। साल का दूसरा भाग आपके लिए काफी मददगार सिद्ध हो सकता है। मतलब यह कि खुद को एनर्जेटिक बनाए रखें और काम में लगे रहें। उचित परिणाम मिलने की अच्छी उम्मीदें हैं। अब बात कर ली जाए लियो फाइनेंस हॉरोस्कोप 2023 की, यानी कि आपके आर्थिक मामलों की। फाइनेंशियल मैटर्स में इस वर्ष संतोषप्रद परिणाम मिलने की उम्मीद है, क्योंकि धन का कारक बृहस्पति 22 अप्रैल 2023 तक धन भाव को देख रहा है। फलस्वरूप भले ही निरंतरता ना रहे, लेकिन आवश्यकता के अनुरूप धन की व्यवस्था हो जाने की अच्छी उम्मीदें हैं। वहीं 22 अप्रैल 2023 के बाद बृहस्पति आपके भाग्य भाव में होंगे, जो आर्थिक मामलों में सपोर्ट करने वाले कहे गए हैं। सारांश यह कि साल आर्थिक मामलों में आपका सपोर्ट करता हुआ प्रतीत हो रहा है। अब चर्चा कर ली जाए लियो व्हीकल्स हाउस एंड प्रॉपर्टी हॉरोस्कोप 2023 की, यानी कि जाना जाए कि साल 2023 सिंह राशि वाले लोगों की भूमि भवन या फिर वाहन प्राप्ति के लिए कैसा रहने वाला है। भूमि भवन वाहन संबंधी मामलों में साल 2023 एवरेज रिजल्ट्स दे सकता है। शनि की चतुर्थ भाव में दृष्टि भूमि और भवन के मामले में तो मददगार हो सकती है, लेकिन वाहन खरीदने में कुछ विलंब या फिर कठिनाई देखने को मिल सकती है। हालांकि यदि आपने पूरा मन बना ही लिया है और पहले से धन संचित करके रखे हुए हैं, तो देवगुरु बृहस्पति अचानक से वाहन प्राप्ति के रास्ते को आसान कर देंगे। मतलब कि इच्छा पूर्ति के योग हैं। अतः येन केन प्रकार आप भूमि भवन या फिर वाहन प्राप्त करने में सफल रह सकते हैं। आइए अब जान लिया जाए कि ईयर 2023 आपकी लव लाइफ में क्या रंग घोलेगा, कैसा रहेगा, यानी कि चर्चा लियो लव हॉरोस्कोप 2023 की। लव या फिर रिलेशनशिप के मामले में साल 2023 संतोषप्रद परिणाम दे सकता है। हालांकि साल की शुरुआत से आपके 5वें भाव का स्वामी 8वें भाव में है, यह एक कमजोर स्थिति है, लेकिन बृहस्पति अपनी ही राशि में है, जो येन केन प्रकारेण आपके प्रेम में संतुलन बनाए रखने में मदद करेगा। वहीं 22 अप्रैल 2023 के बाद
बृहस्पति पूरी तरह से आपके सपोर्ट में होगा, यानी प्रेम प्रसंग में अनुकूलता के रास्ते खुलेंगे। आइए अब बात कर लेते हैं सिंह राशि वाले लोगों के विवाह और वैवाहिक जीवन की, मतलब लियो मैरिज प्रेडिक्शन 2023 की। एंगेजमेंट या फिर मैरिज के मामले में साल 2023 आपके लिए मददगार रह सकता है। खासकर 22 अप्रैल 2023 के बाद विवाह के योग और मजबूत होंगे। भले ही विवाह संपन्न होने तक कुछ व्यवधान रहे, लेकिन कोशिश करने पर सफलता के योग बने हुए हैं। वहीं जो लोग विवाहित हैं उन्हें थोड़ी सी एक्स्ट्रा सावधानी रखने की जरूरत रहेगी। अपने बर्ताव और व्यवहार को बहुत ही संतुलित रखने की जरूरत रहेगी। पार्टनर के स्वास्थ्य आदि का ख्याल रखना भी जरूरी रहेगा। आइए अब चर्चा कर ली जाए सिंह राशि के संतान के संदर्भ में, यानी लियो प्रोगनी एंड चिल्ड्रन होरोस्कोप 2023 की। संतान संबंधी मामलों में सिंह राशि वाले लोगों को अनुकूल परिणाम मिलने की उम्मीद है। हालांकि आपके संतान भाव का स्वामी संतान का कारक बृहस्पति 22 अप्रैल 2023 तक 8वें भाव में है, जो एक कमजोर स्थिति है, लेकिन अपनी ही राशि में होने के कारण गुरु आपकी मदद जरूर करेंगे। यानी कठिनाई तो रह सकती है, लेकिन सफलता के योग भी हैं। 22 अप्रैल 2023 के बाद सब कुछ अनुकूल और आसान रहने के योग हैं। जिनकी संतान बड़ी हो गई है और उनके लिए वो कोई कोशिश करना चाह रहे हैं तो साल अनुकूल है। आइए अब चर्चा कर ली जाए रेमेडीज की, यानी कि उपायों की। बाय द वे, यदि इस साल कोई निगेटिव प्लैनेटरी पोजीशन आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम क्रिएट करे तो कौन सी रेमेडीज आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगी, यानी रेमेडीज फॉर लियो इन 2023। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में नियमित रूप से माथे पर केसर का टीका लगाना है, काली गाय की सेवा करनी है। थोड़ा सा प्रयत्न करके ढूंढेंगे तो काली गाय आपको मिल जाएगी। मंदिर में घी, आलू और कपूर गुरुवार या फिर शुक्रवार के दिन दान करना है। प्रत्येक चौथे महीने 4 जटा सहित नारियल अपने ऊपर से सर से पांव तक वार करके बहते हुए पानी में विसर्जित करना है। यह काम यदि आप शनिवार के दिन करेंगे तो और अच्छा रहेगा। साथ ही साथ प्रत्येक चौथे महीने रुद्राभिषेक करना है या फिर करवाना है। हम उम्मीद करते हैं कि इन उपायों से आपकी प्रॉब्लम्स दूर होंगी। बाकी कोई विशेष समस्या हो तो अपनी कुंडली जरूर दिखाएं। आपको हमारे संपर्क सूत्र स्क्रीन पर देखने को मिल जाएंगे। हम आपकी जिंदगी से जुड़े हर एक पहलू पर विस्तार से चर्चा का राशिफल लेकर के आ रहे हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपका आने वाला समय मंगलकारी हो, इसी शुभकामना के साथ आपसे विदा लेते हैं। भगवती आपका कल्याण करें। जय माई की।